हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पटवारी यानी लेखपाल लेखपाल की शक्तियों और कर्तव्य के बारे में। अक्सर आपके गांव में लेखपाल आपने देखा होगा, जो ज़मीनी संबंधी जो भी आपके मामले होते हैं उनका निपटारा करते हैं। तो इनकी क्या क्या शक्तियां हैं और इनके क्या कर्तव्य हैं, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ये वीडियो अगर अंत तक आप देखते हैं तो निश्चित रूप से लेखपाल से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी आपकी ज़मीनी संबंधी जो भी मामले होंगे उनके अधिकार के अंतर्गत लेखपाल के आने वाले हैं, उनको आप आसानी से करवा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि रिश्वत जो कि कोई भी काम करने के लिए ली जाती है, जो लेखपालों के द्वारा अक्सर ये बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको जानकारी रहेगी तो निश्चित रूप से आप उनसे अपना काम करवा पाएंगे और किसी भी प्रकार की आपको रिश्वत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अगर हम बात करें तहसील स्तर पर, तो जो कि इसके ढांचा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है। उप जिला अधिकारी होता है, जो कि डीएम के बाद यानी एसडीएम जिसको कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कि इनके कार्य को करने के लिए यानी तहसीलदार होता है जो उनके नीचे, और उनके जस्ट नीचे नायब तहसीलदार होते हैं। ठीक है। और ये नायब तहसीलदार दो लोगों का काम देखते हैं। अगर हम बात करें तो कानूनगो का और जमीन संग्रह, और कानूनगो जो हैं ये काम देखते हैं पटवारी और लेखपाल के। तो हम यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं वीडियो को, ये ढांचा जो आपको दिखाई जा रहा है इसके सारे डिटेल आपको बताए जाएंगे। हम यहाँ पे पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पटवारी जो छोटा वर्क होता है उन काम को करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पटवारी और लेखपाल के जो कर्तव्य और शक्तियाँ हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं अधिकारियों और कर्मचारियों के शक्ति और कर्तव्य के बारे में, तो ये दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला होगा आपका तहसील स्तर पर, और उसके बाद होगा आपका जिला स्तर पर। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, हम आज बात करने वाले हैं तहसील स्तर पर। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पटवारी या लेखपाल का, तो ये एक राजस्व विभाग का क्या होता है, एक ग्राम लेवल का एक अधिकारी होता है। इसको विभिन्न स्थानों पर कई नामों से जाना जाता है, जैसे कारनाम अधिकारी, सान बोगरू, या उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें स्पेशली तो इसको लेखपाल के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी हम भारतीय उपमहाद्वीप की बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रशासनिक पद होता है, अपने जो कि ये काम अपने हलके में भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करते हैं। भूमि का सीमांकन, विरासत, हैसियत, प्रमाण पत्र जैसे कि जाति, आय, निवास आदि ये क्या करते हैं, जारी करते हैं। अगर देखते हैं तो आपदा जैसे अनेक कार्य, जैसे कि आपके यहाँ किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गई, या आपका तूफान के कारण या बिजली के कारण जो भी आपका नुकसान होता है, ये सब काम जो है आपके यही देखते हैं लेखपाल यानी पटवारी। और इन सभी कामों का जो कि ये ब्यौरा होता है ये आप ले जाके कहाँ पे, तहसीलदार को प्रेषित करते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी इतिहास की बात करते हैं, यानी पटवारी या लेखपाल, पटवारी सबसे पहले शब्द जो आया था, इसकी इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम जो है शेष शाह सूरी के शासनकाल के दौरान हुई थी, और बाद में अकबर ने इस प्रणाली को आगे बढ़ा दिया। यानी पटवारी शब्द जो है ये बहुत पुराना शब्द है, यानी आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले की से ये शब्दों का ये कार्य जो कि इनके द्वारा पटवारी के द्वारा किया जाता था। ठीक है। तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार आती है उसके साथ ही इन सभी जो कि ये पटवारी के कार्य थे उसको प्रेषित आगे कर दिया गया, यानी इनको लागू कर दिया गया, इनमें कुछ सुधार किए गए और उसके बाद इसको लागू कर दिया गया। अगर बात करते हैं तो 1918 ईस्वी में सभी गांवों में सरकार प्रतिनिधित्व के रूप में लेखपाल की नियुक्ति की गई। ये ब्रिटिश शासन काल के दौरान ऐसा किया गया था। अगर हम बात करें तो जो शेर शाह सूरी के समय में राजा टोडरमल अफगान शेरशाह सूरी थे, उनके दरबार में भूलेख मंत्री था। यानी भूलेख मंत्री जो पहले से था वो क्या करता था, जमीन संबंधी कार्यों को संपादन के लिए यानी पटवारी पद की स्थापना की गई थी। पटवारी शासनकाल में निजी भूमियों को कागज यानी जो भी आपके कागजात होते थे उस समय में उनको सुरक्षित रखता था, और सभी जमीनी संबंधी मामलों को भी देखता था।
बात करते हैं ब्रिटिश राज में, तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और इसको फिर से लागू कर दिया गया। और अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत और पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान में पटवारी शब्द क्या है, प्रचलित है। तो मैक्सिमम आपने नाम सुना होगा, पटवारी की वैकेंसी आ रही है। तो जो पटवारी होता है वही लेखपाल होता है, जो अन्य राज्यों में इसका नाम अलग अलग होता है। ठीक है। अगर हम गुजरात, महाराष्ट्र में की बात करते हैं तो 1918 तक इसे कुलकर्णी कहा जाता था, जिसे अब खत्म करके क्या कहा जाता है, तलाटी कहा जाने लगा। तमिलनाडु तमिलनाडु में अगर हम बात करते हैं, पटवारी को कर्णम या अधिकारी कहा जाता है। ठीक है। तो हर स्टेट में इनका नाम अलग अलग हो सकता है, तो अपने स्टेट का अनुसार आप समझ लीजिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं पटवारी की लेखपाल की शक्तियों और कर्तव्य के बारे में, तो देखिए इनके कार्य की प्रगति अगर हम देते हैं, राजस्व संबंधी कार्य। तो राजस्व संबंधी कार्य क्या है इनका, मेन बात अगर हम देखें तो सबसे पहले इनको प्रत्येक माह में निर्धारित तिथि में तहसील जो कि वहाँ उपस्थित होना होता है। उस तहसील में, जैसा कि आपके यहाँ भी तहसील होगी, तो आपने देखा होगा कि लेखपाल जो कि एक निश्चित डेट को ही आते हैं, वहाँ पे उपस्थित होते हैं। वहाँ पे उपस्थित होने का मेन मोटिव ये है उनका कि जो भी काम उन्होंने किया है महीने में, तो उसको क्या होता है कि पूरे कागजात को आपको रजिस्ट्रार यानी कानूनगो को सौंपना होता है। ठीक है। तो तहसील में उपस्थित होने के अवसर पर संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर या अंतरिम किए गए अविवादित मामलों को समर्पण असमर्पण यानी रजिस्ट्रार को उनको सौंप देना होता है। खतौनी में किए गए परिवर्तन, यानी आपका जो खाता होता है, यानी आपके खेत का जो डाटा होता है, जिसको खतौनी बोलते हैं। जैसे बैंक में आपका खाता होता है तो आपके बैंक की सारी डिटेल होती है, उसी प्रकार एक डॉक्यूमेंट होता है जो ज़मीन का, जिसे खतौनी कहते हैं। उसमें जो भी उन्होंने परिवर्तन कर रखा होता है, वो सभी परिवर्तनों को क्या करते हैं कि रजिस्ट्रार यानी कानूनगो को सौंपते हैं कि ये काम इस महीने किया गया है। ठीक है। तो ये उनके मेन काम हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार से प्राप्त भूमि, यानी आपके जो भी राज्य की जो भी उनके हलके में आती है ज़मीन, उनका अगर कहीं भी उल्लंघन हो रहा है तो उनको सूचना देना होता है अपने अपर अधिकारी को। ठीक है। जैसे सरकारी ज़मीन है, उसको कोई अधिग्रहण कर रहा है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे प्रदान देंगे अपने ऊपर के अधिकारी को। देखिए, नाजुल या सरकारी, नाजुल क्या होता है, यानी अगर कोई सरकारी ज़मीन है जिस पे अवैध अगर आपने कोई कब्जा कर लिया है, तो उसकी जानकारी जो है वो वो अपने अपर अधिकारी को देंगे। ठीक है। तो इन मामलों को सूचना जो है कि वो तहसील में देंगे। निर्विवाद उत्तराधिकारी के, यानी कोई मान लीजिए कि आपका पिताजी या आपके कोई ये जो जिनके नाम से ज़मीन है, अगर उनका देहांत हो जाता है तो उनके बाद जो आपकी ज़मीन है आने वाले वारिस को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए ये भी जानकारी यहाँ पे भूलेख निरीक्षक को देना होता है। ये पटवारी या लेखपाल के कर्तव्य हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं खसरा खतौनी, भूलेख को तैयार करना तथा सुरक्षित रखना। देखिए, जो भी आपके खसरा क्या होता है, जैसे आपकी जो भी ज़मीन होती है, इसके बारे में हमने पहले डिटेल वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो उनके बारे में ज़रूर देखिएगा। ठीक है। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। खसरा जो होता है कि जैसे आपकी कोई ज़मीन है जिसमें आपने कोई फसल उगाई है, जैसे 3 फसली है, तो उस पर क्या क्या आपने ज़मीन में फसल उगाई है, उसका डिटेल जो होता है वो खसरे के अंतर्गत आता है। इस खसरे में या खतौनी में जो भी आप के बदलाव हुए हैं, उनके सभी को तैयार करके उनको क्या है, सुरक्षित रखना इनका कर्तव्य है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आपदा या एवं राहत संबंधी कार्य, यानी अगर आपके गांव में जहाँ पे हैं, अगर आपके किसी प्रकार की आपदा आ जाती है तो आप पटवारी या लेखपाल से संबंधित जो भी मतलब उनको बताना होगा कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, उससे संबंधित आपको वो निपटारा करेंगे। जैसे कि किसी विपत्ति जैसे बाढ़, भूस्खलन, सूखा, ओला पाला, फसल रोग, टिड्डी आक्रमण या मनुष्य या पशुओं के द्वारा भयंकर संक्रमण रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने संबंधित जो भी होगी रिपोर्ट देना होता है, उनको तैयार करके रिपोर्ट क्या है वहाँ पे देना होता है तहसील में अपने अपर अधिकारी को। तो ये उनका मुख्य काम है। अगर ये आपके जैसे कि गांव में अगर इस प्रकार की कोई भी विपत्ति आपके गांव में होती है तो ये आप अपने लेखपाल से संबंधित मतलब बता सकते हैं उसको, वो आपके सारे काम को निपटारा करवाएगा। जो भी मुआवजा होगा सरकार की तरफ से वो आपको दिलाया जाएगा।
और बात करते हैं अगर लेखपाल के कर्तव्य कार्य के बारे में, तो ये कृषि गणना करते हैं, पशु गणना, क्रॉप कटिंग यानी निर्वाचन संबंधी कार्य इन्हीं के अंतर्गत आता है, जनगणना संबंधी कार्य इन्हीं के अंतर्गत आता है, और राजस्व पुलिस क्षेत्र के कार्य यानी थाना अध्यक्ष के समस्त अधिकार उत्तरदायी का निर्वहन करते हैं। तो जो भी आपके काम हैं, आपके जो भी जमीन संबंधी कार्य हैं, ये सब किनके अंतर्गत आता है, लेखपाल के। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये बात आपको कुछ दिक्कत हो रही, कुछ और जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।